जी अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को एनालाइज करते हैं कमिंग वीक जो कि 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। उसमें गोल्ड क्या कर सकता है, फंडामेंटल और टेक्निकल तमाम पहलू हम देखेंगे। प्रीवियस वीक की बात करें तो लाइव स्ट्रीम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने 500 पिप्स बनाए हैं। लास्ट फ्राइडे जो है हमारा 130 पिप्स का लॉस हुआ और उसके बाद चूंकि मुझे जल्दी जाना था, अदरवाइज एक सेटअप बहुत प्यारा बना था, वो भी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सेल का बहुत प्यारा सेटअप जो मैं 4007 4008 से कह रहा था लाइव स्ट्रीम में, वो बना था। खैर, कमिंग वीक के लिए क्या है जी, मंथली चार्ट है। गोल्ड का मंथली चार्ट में एक बहुत प्यारी चीज़ डेवलप हो रही है, देखें। इस टाइम डेली चार्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। स्ट्रक्चर शिफ्ट और स्ट्रक्चर बेस ब्रेक में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इनिशियल चेंज ऑफ ट्रेंड, और स्ट्रक्चर ब्रेक होता है फाइनल ब्रेक ऑफ ट्रेंड, यानी कि फाइनल चेंज ऑफ द ट्रेंड होता है। अच्छा, मंथली चार्ट तो बुलिश है। मंथली चार्ट में अगर आप देखें बॉडी टू बॉडी, आप यहाँ पे जब फिब लगाते हैं मंथली कैंडल की प्रीवियस, तो आप देखें एग्जैक्टली 50% लेवल। ये कोई जादू नहीं है। Why price is stopping at this level? Why price is respecting this 50% retracement level? Why? ये देखें। तो प्राइस मंथली चार्ट में तो बाय में दिखाई दे रही है, और विद इन नेक्स्ट कमिंग मंथ यानी कि नवंबर है और दिसंबर है, शायद ये प्रीवियस अपना हाई भी ब्रेक कर दे। इसके साथ साथ अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में क्या है कि प्राइस इज स्टिल बुलिश, एंड प्राइस ने यहाँ पे अपना एक वीकली फेयर वैल्यू गैप टैप किया हुआ था, जहाँ से 2 बार प्राइस अब रिजेक्शन भी ले चुकी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें एक डोजी क्लोज हुई है, और वो भी बुलिश डोजी है। तो ये दो चीज़ें हमें बाय साइड का ट्रेंड बता रही हैं। डेली चार्ट में देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, आल्दो के स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हमारा वो यहाँ पे है 4000 सॉरी 3627 के आसपास। यहाँ इससे ऊपर ऊपर गोल्ड डेली चार्ट में बुलिश है। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है प्राइस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेना चाहती है, और वो रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब हमें देखना है कि प्राइस जो है अपने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप और साथ साथ इस स्विंग हाई को ब्रेक करे। इसकी प्राइस है 4048 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आती है तो हम इसको बाय करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप में एज ए IFVG टिल दिस NWOG न्यू वीक ओपनिंग गैप जो है 4098 के 4100 तक हम इसको बाइंग देख सकते हैं। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर हम इसको मजीद ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यानी कि फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, और 4 घंटा और 1 घंटा जो सेल में कन्वर्ट हुए हुए हैं वो वापस बाय में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे कह रही है, द एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकती है। मैंने आपको एक कन्फर्मेशन बताई है 4000, यस ये क्या प्राइस है, 4048 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद IFVG में हम इसको बाइंग में देखेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल में देखेंगे। प्राइस ऑलरेडी सेल में है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, तो अगर यहाँ से बाइंग निकलती है तो बहुत अच्छी निकलेगी। हाँ, सेलिंग आती है तो फिर तो ये इसको सिंपली देखा जाए तो मैं ये भी एनालिसिस कर सकता था कि यहाँ पे प्राइस जो है एक पीनेंट बना रही है। यहाँ पे आप देखें, ये जी पीनेंट बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पे आपने सेल करना है, ये तो आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा, बस ये सेल है। अगर ऐसा होता है तो ये तो मतलब ठीक है, सबको दिखा है, लेकिन मैं आपको बाइंग बता रहा हूँ आपको अगर ये नहीं होता तो आगे क्या होगा। मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगे हैं, और मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लगे हैं IFVG में बाइंग। तो फिर यहाँ तक बाइंग, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है फिर यहाँ पे बाइंग, तो फिर यहाँ तक बाइंग, फिर यहाँ पे बाइंग, और फिर इस IFVG में बाइंग। इस तरह से एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन कुछ हैं, नवंबर दिसंबर जो है मोस्टली इन्वेस्टर्स जो है अपना इसके एसेट से पैसा निकाल के गोल्ड में एज अ सेफ हेवन, क्योंकि उन्होंने अपना आगे वीक सॉरी ये ईयर एंड इन्जॉय करना होता है, क्रिसमस इन्जॉय करना होता है, तो इसमें पैसा आता है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। एंड यू माइट आपने देखा हो पीछे पिछले साल भी गोल्ड में अच्छी रैली चली थी नवंबर दिसंबर में। अच्छा जी, 4 आवर्स में देखें तो क्या है, वही है। 4 आवर्स में एक ऑर्डर ब्लॉक था 4 घंटे में, जिसने अभी तक प्राइस को रोका हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अभी तक प्राइस इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। वही लेवल है 4046 या 48 का डेली का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ही हम इसको बाय साइड पे देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जब क्लोजिंग आती है तो इस तरह से हम इसको यहाँ से बाय में देखेंगे। ये मेरा कमिंग वीक का एनालिसिस है। अगर तो प्राइस हमारे इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम इसको बाय में देखेंगे, और फिर हमारे टारगेट्स 4100, अब 4100 ब्रेक होगा, आफ्टर दैट हम इसको 42 4300 की तरफ देख सकते हैं। आप मुझे डेली लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अगर इस में कोई चेंज होगा तो वहाँ पे मैं कह लेंगे लाइव एनालिसिस भी करता हूँ, लाइव ट्रेड भी लेता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं 6 PM to 8 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। और वो जी US सेशन हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि लास्ट डे जब मेरे तो 2 SL हिट हुए, रीज़न क्या थी कि एक तो मुझे शादी में जाना था, मैंने कहा जल्दी जल्दी ट्रेड पकड़ लेते हैं। जब मैं स्ट्रीम में आया तो मैंने आपको बताया था ये लेवल है जी 4007 से 4008 का, इस लेवल में सेलिंग निकलेगी। लेकिन प्राइस ने US सेशन में ओपन होते ही प्राइस ने यहाँ पे
कि सेलिंग दिखाना शुरू कर दी, हमें मतलब बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और हम बेवकूफ़ बन गए। नहीं तो मुझे चाहिए था जब तक ये लो ब्रेक ना हो मैं यहाँ पे सेलिंग ना करूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ी में सेलिंग कर रहा था। देखिए मैं बेवकूफ़ बन सकता हूँ तो सब बन सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ। खैर तो यहाँ पे प्राइस ने ये लो ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर प्राइस ने बनाया ही नहीं, तो हम यहाँ पे सेलिंग हम गलत कर रहे थे, इसकी कोई रीज़न नहीं बनती थी। ये लेवल था, लेवल पे प्राइस आई, यहाँ पे जहाँ पे डोजी बनी 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ये आपकी सेलिंग थी, ये आपका एसएल था छोटा सा और ये आपकी ट्रेड थी। बहुत ज़बरदस्त ये सेटअप बना, मैं चूँकि लाइव नहीं था मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाया आपको, मैंने खुद ये सेटअप लिया था, मैंने भी लेट एग्जीक्यूट की थी। अच्छा फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल जो है कमिंग वीक में ट्यूसडे को यूएस की बैंक हॉलीडे है, वेटरन्स डे की, और उसके बाद सीपीआई और पीपीआई का डाटा है, इसको हम साथ साथ देखते रहेंगे। ओके जी, दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर गोल्ड, आई होप इट विल वर्क एंड यू विल गेट समथिंग यू कैन से वैल्यूएबल फ्रॉम माय एनालिसिस। ओके, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।